हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुक्रारी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं गाइस, हम गाइस अपने इस यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यूसली जीके से संबंधित गाइस वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं गाइस मराठा राज्य एवं मराठा राज्य संघ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो गाइस, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइस, जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हों या गाइस गवर्नमेंट लेवल के यानी सेंट्रल लेवल के, तो गाइस सभी एग्जाम में ये गाइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और गाइस इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते हैं। तो गाइस, यदि आप इन्हीं क्वेश्चन की प्रिपरेशन बार बार कर लेंगे तो गाइस आपके क्वेश्चन इन्हीं में से ही एग्जाम में आने वाले हैं। तो गाइस, चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, ये है हमारा मराठा राज्य है। तो गाइस, मराठा राज्य का जो समय काल है वो है हमारा 1674 ईस्वी से लेकर 1720 ईस्वी तक। एवं मराठा राज्य संघ और मराठा राज्य संघ का जो टाइम पीरियड है यानी समय काल है वो है गाइस हमारा 1720 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक, यानी 1720 से 1818 ईस्वी। और मराठा राज्य है हमारा 1774 ईस्वी से 1720 ईस्वी, यानी मराठा राज्य के बाद ही मराठा राज्य संघ की शुरुआत हुई है। तो चलिए इससे संबंधित सभी क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ जाता है हमारा। तो गाइस, यहाँ पर मैंने गाइस सभी विकल्पों के राइट आंसर लगा लिए हैं, क्योंकि गाइस क्योंकि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है हमारे पास और टाइम कम है, तो हमें गाइस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने होते हैं एक ही वीडियो में, और बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में, यानी ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए गाइस मैंने यहाँ पर ऑप्शन टिक कर लिए हैं सभी के। अब गाइस सभी जो नेगेटिव आंसर हैं यानी जो विकल्प नहीं है उन्हें भी याद कर लें, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर एलिमिनेट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से अपनी शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? तो गाइस, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण जो थे वो थे गाइस महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। नेक्स्ट है गाइस औरंगजेब की हिंदू विरोध नीति। थर्ड है गाइस मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव। फोर्थ है गाइस शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैनिक सहायता प्राप्त करना। और फर्स्ट है गाइस शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। तो यहाँ पर गाइस फोर्थ तो गाइस हमारा रॉन्ग हो जाएगा, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैनिक सहायता प्राप्त करना, ये गाइस उसके उत्कर्ष के कारण नहीं थे मराठों के। तो ये गाइस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 5। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 2, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? तो गाइस मराठों ने सबसे पहले जो है वो देवगिरी के यादवों के अधीन कार्य करके प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था, इसके देवगिरी के यादवों के अधीन। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 3, मराठों के बर्गीगिरी यानी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार युद्ध प्रणाली भी जिसे कहते हैं, यानी बर्गीगिरी का जो मतलब है वो है गाइस गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार युद्ध प्रणाली। गुण का सबसे पहले व सबसे अधिक उपयोग किसने किया? तो वो किया था गाइस आपका मलिक अंबर ने। किसने किया था? मलिक अंबर ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो गाइस गुरिल्ला युद्ध का जो पथ प्रदर्शक था वो था गाइस आपका शिवाजी। कौन था? शिवाजी। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 5, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो गाइस शिवाजी के प्रशासन में पेशवा जो कहा जाता था वो कहा जाता था प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा। तो यहाँ पे विकल्प गाइस सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, चौथ क्या था? तो जो चौथ था वो था आपका पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर। इस पर पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर क्या कहलाता था? चौथ। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन नंबर 7, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इस मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है आपका बालाजी विश्वनाथ को। किसे? बालाजी विश्वनाथ को। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन नंबर 8,
तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तो वो की थी गाइस अंग्रेजों ने। किसने? अंग्रेजों ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 9, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का हस्तांतरित किया? तो शिवाजी ने जो मुगलों को किले जो हस्तांतरित किए थे वो किए थे पुरंदर की संधि के द्वारा। किसके? पुरंदर की संधि के द्वारा। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 10, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो हुआ था आपका रायगढ़ में। कहाँ पर हुआ था? रायगढ़। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो वे संभाजी की जो हत्या कर दी गई थी वो कर दी गई थी गाइस औरंगजेब के शासनकाल में। किसके? औरंगजेब के शासनकाल में, क्योंकि वो मराठा प्रमुख कौन थे? संभाजी। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 12, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो गाइस शिवाजी के साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी रायगढ़। कहाँ थी? रायगढ़। नेक्स्ट है जहाँ पर उनका राज्याभिषेक भी हुआ था। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 13, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई और वो किन के बीच लड़ी गई थी? तो गाइस पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो लड़ी गई थी गाइस पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के बीच। किसकी? पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी, जो कि 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे? तो ये शिवाजी जो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे वो थे जीजाबाई से। किससे? जीजाबाई से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो गए शिवाजी के शासनकाल में थी। किसके? शिवाजी के शासनकाल में क्या थी? अष्टप्रधान मंत्री परिषद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? वे शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक जो थे वो थे आपके दादाजी कोंडदेव। कौन थे? दादाजी कोंडदेव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, यहाँ पर गाइस हमें दो सूची दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। हमें बताना है सूची फर्स्ट में जो नाम दिए गए हैं वो सूची सेकंड से किस तरह से संबंधित हैं। फर्स्ट है गाइस शाहजी भोसले। तो ये शाहजी भोसले संबंधित है गाइस, ये थे शिवाजी के पिताजी। कौन थे? शिवाजी के पिता का क्या नाम था? शाहजी भोसले। नेक्स्ट है गाइस जीजाबाई। तो गाइस जीजाबाई जो थी वो थी शिवाजी की माता। शिवाजी की माता का क्या नाम था? जीजाबाई। नेक्स्ट है गाइस समर्थ रामदास। तो ये समर्थ रामदास जो थे वो थे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु एवं गाइस दादाजी कोंडदेव वो थे शिवाजी के संरक्षक। तो यहाँ पर गाइस विकल्प पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो इस क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को, जो संभाजी थे वो थे शिवाजी के पुत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत थे। तो वो थे गाइस आपके समर्थ रामदास, जो कि कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु भी थे। कौन? समर्थ रामदास। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 19, दास बौद्ध के रचनाकार हैं। तो इस दास बौद्ध के जो रचनाकार हैं वो हैं गाइस समर्थ रामदास। कौन? समर्थ रामदास। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 20, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो वो था गाइज आपका पेशवा बाजीराव सेकंड। कौन सा था? पेशवा बाजीराव सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 21। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो गाइज सरजामी जो प्रथा थी वो संबंधित थी आपकी मराठा भूराजस्व व्यवस्था से। किससे? मराठा भूराजस्व व्यवस्था से। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 22, वह कौन सेना नायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो वो था गाइस आपका अफजल खां। कौन था? अफजल खां, जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 23, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो गाइस जब मुगलों ने उन्हें कैद कर रखा था तो वो थे गाइस कैद आगरा नगर में। कहाँ पर? आगरा नगर में। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 24। तो इस क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? तो इस ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी आपकी
जीवाजीराव सिंधिया ने। किसने? जीवाजीराव सिंधिया ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 25। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो वो था गाइस आपका काशीराज पंडित। कौन था वो? काशीराज पंडित थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है। तो गाइस शिवाजी ने जो दुर्गों के किले जो थे उन पर जो अधिकार किया था वो उसका हमें क्रम बताना है। पहले किस पर किया था, फिर किसके बाद किस पर किया था। तो फर्स्ट है गाइस सिंहगढ़ या कोंडाना, उसके बाद तोरण, फिर पुरंदर और फिर रायगढ़ किले पर उन्होंने अपना अधिकार किया था। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 27, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर गाइस सूची फर्स्ट में घटनाएं दी हैं, सूची सेकंड में वर्षों के नाम दिए गए हैं। तो हमें बताना है कौन सी घटना किस वर्ष में घटित हुई है। जैसे ही गाइस फर्स्ट घटना आ जाती है हमारी बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या। तो गाइस ये घटना घटी गई थी 1659 ईस्वी में। नेक्स्ट है गाइस दक्कन के मुगल सूबेदार सैतर खां पर पुणे में हमला। तो ये गाइस ये वाली घटना जो घटित हुई थी वो हुई थी आपकी 1663 में। नेक्स्ट है गाइस सूरत की प्रथम लूट, ये हुई थी गाइस 1664 में। और सूरत की दूसरी लूट हुई थी गाइस 1670 में। तो यहाँ पर गाइस ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 28। तो इस क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गाइस शिवाजी का जो जन्म है वो गाइस शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। यानी शिवनेर के दुर्ग का मतलब होता है किला, तो शिवनेर के किले में हुआ था। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 29, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? तो गाइस वो हुए थे आपके 1666 ईस्वी में। शिवाजी जो है वो औरंगजेब के आगरा दरबार में उपस्थित हुए थे 1666 में। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 30, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो वो बनाया था गाइस बालाजी विश्वनाथ ने। किसने? बालाजी विश्वनाथ ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो इस क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था। तो वो था गाइस आपका सुमंत। कौन था? सुमंत, जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 32, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो गाइस शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 33, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? जो कहते हैं ना उनका नाम छत्रपति शिवाजी, तो वो छत्रपति की जो उपाधि थी उन्होंने धारण की थी वो जून 1674 को की थी। जून 1674। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 34, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? तो वो करवाया था गाइस श्री विश्वेश्वर जी गंगभट्ट ने। किसने? श्री विश्वेश्वर जी गंगभट्ट ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 35। तो इस क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? तो उन्होंने गाइस सभी प्रकार के कर हटा लिए। क्या? उन्होंने सभी प्रकार के कर हटा लिए, ये नहीं किया था। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 36, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। तो वो था गाइस कर्नाटक अभियान। कौन सा था? कर्नाटक अभियान। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 37, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? तो वो दी थी गाइस औरंगजेब ने। किसने दी थी? औरंगजेब ने। क्या कहा था? पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू। क्वेश्चन नंबर 38 है गाइस हमारा, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था। तो गाइस अष्टप्रधान कहा जाता था आपका 8 मंत्रियों की एक परिषद को। किसे? 8 मंत्रियों की परिषद को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पर गाइस 2 सूची दी गई हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। फर्स्ट में गाइस अष्टप्रधान के सदस्य दिए गए हैं और सूची सेकंड में उनका अर्थ दिया गया है। तो हमें बताना है कौन सी सूची किससे संबंधित है। तो फर्स्ट देखते हैं गाइस मजूमदार व अमात्य। तो इसे कहते थे गाइस हम वित्त एवं राजस्व मंत्री को। वित्त एवं राजस्व मंत्री कहलाता था आपका जमूदार एवं अमात्य। बी है गाइस आपका वाकियानवीस या मंत्री।
इसका अर्थ है गाइज आपका गृह मंत्री, क्या, गृह मंत्री। नेक्स्ट है गाइज सुमंत, इसे दबीर भी कहते हैं, इसका अर्थ था गाइज विदेश मंत्री। नेक्स्ट है गाइज सुरणवीस या सुरणनीस या सचिव, इसका अर्थ होता था शाही पत्र विभाग का प्रधान। तो यहाँ पर गाइज विकल्प पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 40। तो इस क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, सर ए नौबत का अर्थ था। तो गाइज सर ए नौबत का जो अर्थ था वो था आपका सेनापति, क्या था, सेनापति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है गाइज क्वेश्चन नंबर 41, शिवाजी की भूराजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है। तो शिवाजी की भूराजस्व व्यवस्था के संदर्भ में जो सत्य है वो है गाइस उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों ए बी सी तीनों जो ऑप्शन है ये सत्य हैं। फर्स्ट, शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया। भू राजस्व लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़कर 40% कर दी गई। नेक्स्ट है गाइस ऑप्शन सी, शिवाजी ने जमींदार एवं जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। तो ये गाइस उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 42। तो इस क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, चौथ या मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा यानी 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासक ने वसूला। तो ये वसूला था आपका मराठा वंश के शासक ने। किसने, मराठा वंश के शासक ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, सर देशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख यानी प्रधान मुखिया हैं। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था। तो वो होता था गाइस 10%। कितना, 10%। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 44, मराठा काल में स्थायी घुड़सवार यानी सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। तो वो कहलाती थी गाइज आपकी पागा या बरगीर एवं सिलहदार, पागा, बरगीर एवं सिलहदार। नेक्स्ट है गाइज क्वेश्चन नंबर 45। गाइज क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे। तो वो होते थे गाइज 25 घुड़सवार। एक घुड़सवार के अधीन 25 घुड़सवार होते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने नायक या पैदल सैनिक होते थे। सॉरी, पायक या पैदल सैनिक होते थे। तो होते थे गाइज 9। कितने, 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी ने सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था। तो वो था आपका गाइस कोलाबा में। कहाँ पर, कोलाबा में। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 48, किसने प्रतिनिधि पद को सर्जन किया जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था। तो वो किया था आपका राजा राम ने। किसने, राजा राम ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 49। इस क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, शिवाजी के बाद क्रम से दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना। तो वो बने थे गाइस संभाजी एवं कवि कलश, संभाजी एवं कवि कलश। तो यहाँ पर विकल्प सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 50। गाइस क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा गाइस, यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दो सूची दी गई हैं। सूची फर्स्ट में गाइस छत्रपतियों के नाम दिए गए हैं, सूची सेकंड में उनके शासनकाल दिया गया है, यानी उन्होंने किस समय से लेकर किस समय तक शासन किया। तो फर्स्ट है गाइस संभाजी। तो गाइस संभाजी ने जो शासन किया था वो किया था आपका 1680 से 1689 तक। राजा राम इन्होंने किया था 16 से 1689 से 1700। ताराबाई इन्होंने किया था गाइस आपका 1700 ईस्वी से 1708 ईस्वी तक। और शाह फर्स्ट इन्होंने किया था आपका 1708 ईस्वी से 1749 ईस्वी तक। तो यहाँ पर गाइस विकल्प पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 52। गाइस क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, किस मराठा शासक के शासनकाल में पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। तो वो जाना जाता है गाइस शाहू के शासनकाल को। किसी, शाहू के शासनकाल को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई। तो वो हुई थी गाइस आपकी बालाजी विश्वनाथ के समय में, बालाजी विश्वनाथ के समय में।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, मुगलों एवं मराठों के बीच 1719 ईस्वी में की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मेनकाटा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की? ये की थी गाइस उन्होंने मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफ़ी उद रजात के नाम पर की थी। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 54। तो इस क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो इस मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला जो थी वो थी ताराबाई। कौन थी? ताराबाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? तो वो थे गाइस आपके शाहू फर्स्ट। कौन थे? शाहू फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, यही समय है जब हम विदेशियों यानी मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी। यह कथन किसका है? तो ये कथन है गाइस बाजीराव फर्स्ट का। किसका? बाजीराव फर्स्ट का। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 57। तो इस क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, किसने लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गाइस बाजीराव फर्स्ट को। किसे? बाजीराव फर्स्ट को। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से किसे पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? तो वो छीना था गाइस बाजीराव फर्स्ट ने। किसने? बाजीराव फर्स्ट ने। किससे? पुर्तगालियों से। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 59, किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा का सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? तो वो किया था बाजीराव फर्स्ट ने। किसने? बाजीराव फर्स्ट ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। तो इस क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? तो वो हुआ था गाइस बालाजी बाजीराव के समय। इसके बालाजी बाजीराव के समय जो मराठा शक्ति थी वो अपने चरमोत्कर्ष पर थी, यानी अपने जोरों पर थी, और उसी के साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हो गया था उसी समय। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 61। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं हम। 61 है हमारा गाइस, पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा, पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच हुए संगोला संधि जो 1750 ईस्वी में हुई थी के संबंध में क्या सत्य है? तो यहाँ पर गाइस तीनों कथन सत्य हैं। फर्स्ट, यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया। छत्रपति राजा राम राजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया। सी है गाइस, केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वा बन गया। यहाँ पर गाइस ये तीनों हमारे राइट आंसर हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 1751 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अली वर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? तो वो किया था आपका रघुजी भोसले ने। किसने? रघुजी भोसले ने। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं गाइस, किस मराठा सरदार ने 1758 से 1759 में पंजाब विजय किया? तो वो किया था गाइस आपका रघुनाथ राव ने। किसने? रघुनाथ राव ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 64, किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपने सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान ए आम की छत से चांदी निकलवा ली? तो वो निकलवा ली थी गाइस सदाशिव राव भाऊ ने। किसने? सदाशिव राव भाऊ ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 65, दो मोती जल में घुल गए, सोने की 17 मोहरें खो गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है गाइस पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66,
इस क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे। तो वो थे गाइज आपके विश्वास राव एवं सदाशिव राव भाऊ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। तो ये कहा था गाइस आपका जदुनाथ सरगार ने। किसने? जदुनाथ सरगार ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो गाइस शिवाजी के बाद जो गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था वो क्या था आपका? बाजीराव फर्स्ट ने। किसने? बाजीराव प्रथम ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 69। इस क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा, किस मराठा पेशवा को मेकियावेली कहा जाता था? तो वो कहा जाता था गाइस नाना फडणवीस को। किसे? नाना फडणवीस को। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? तो वो किया था गाइस आपका सदाशिव राव भाऊ ने। किसने? सदाशिव राव भाऊ ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 71, पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को कालानुसार सजाइए। तो इसके गाइस कालानुसार जो हमने सजाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा गाइस, फर्स्ट आ जाएगा माधवराव, फिर गाइस नारायण राव, उसके बाद माधवराव नारायण और लास्ट में बाजीराव द्वितीय। तो यहाँ पर गाइस ए विकल्प हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। इस क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा, वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार था। तो वो था गाइस आपका मेहदाजी सिंधिया। कौन सा था? मेहदाजी सिंधिया। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 73, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो गाइस वो कहा जाता है गाइस माधवराव को। किसे? माधवराव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 74, किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख यानी बड़ा भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? तो वो करती थी गाइस माधवराव नारायण की। किसकी? माधवराव नारायण की। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 75, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध 1775 से 1782 हुआ? तो वो हुआ था गाइस माधवराव नारायण के शासनकाल में। किसके? माधवराव नारायण के शासनकाल में। गाइस क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा, द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा था। तो वो था गाइस बाजीराव सेकंड। कौन था? बाजीराव सेकंड। इसी तरह से नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। तो गाइस मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा क्या कौन था? वो भी था गाइस बाजीराव सेकंड। कौन? बाजीराव सेकंड। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 78, यहाँ पर गाइस सम्मिलित कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो गाइस सूची फर्स्ट में हमें संधियों के नाम दिए गए हैं, सूची सेकंड में वर्ष दिए गए हैं। तो हमें बताना है कौन सी संधि किस वर्ष में हुई थी। फर्स्ट है गाइस सूरत की संधि। सूरत की संधि हुई थी गाइस आपकी 1775 ईस्वी में। पुरंदर की संधि हुई थी गाइस आपकी 1776 ईस्वी में। बड़गांव की संधि हुई थी गाइस आपकी 1779 ईस्वी में। और गाइस सालबाई की संधि हुई थी गाइस आपकी 1782 ईस्वी में। तो यहाँ पर गाइस ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ, यानी विकल्प पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है गाइस हमारा, यहाँ पर गाइस इसमें भी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। सूची फर्स्ट में संधियों के नाम दिए गए हैं, सूची सेकंड में गाइस वर्ष के नाम दिए गए हैं। तो हमें बताना है यहाँ पर कौन सी संधि किस वर्ष में हुई थी। तो फर्स्ट देख लेते हैं गाइस, देवगांव की संधि ये हुई थी गाइस आपकी 1803 ईस्वी में। उसी तरह से गाइस सुरजी अर्जुन गांव की संधि ये भी हुई थी गाइस आपकी 1803 ईस्वी में। राजपुर घाट की संधि ये हुई थी गाइस आपकी 1805 ईस्वी में। यहाँ पर गाइस विकल्प पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 80, तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध 1817 ईस्वी से 1818 ईस्वी के दौरान हुए सबसे अंतिम संधि थी। तो वो थी गाइस आपकी कानपुर की संधि। कौन सी थी? कानपुर की संधि। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 81। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा, मराठा सचिवालय कहलाता था। तो गाइस मराठा सचिवालय जो कहलाता था वो कहलाता था फाद। क्या? फाद।
उसी तरह से गाइस क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था, का परिणाम क्या हुआ। ये यहाँ पर विकल्प दिया है, पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव सेकंड को पेंशन याफ्ता बनाकर बिठूर यानी कानपुर के निकट में रहने के लिए भेज दिया गया। बी है गाइस हमारा, गाइस ऑप्शन बी है हमारा, पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। सेकंड है गाइस, अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीनस्थ हो गए। और डी है गाइस आपका उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर गाइस उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 83, किस मराठा सरदार ने सेना का संगठन यूरोपीय ढंग से किया। तो वो किया था गाइस आपका महदाजी सिंधिया ने। किसने? महदाजी सिंधिया ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 84, यहाँ पर गाइस सूची फर्स्ट और सूची सेकंड हमें यहाँ पर सम्मिलित करनी है। सूची फर्स्ट में गाइस राज्य क्षेत्र दिए गए हैं, सूची सेकंड में उनके संस्थापक के नाम दिए गए हैं। तो हमें बताना है कौन सा राज्य क्षेत्र के संस्थापक कौन है। तो फर्स्ट आ जाता है गाइस आपकी बड़ौदा। तो बड़ौदा संबंधित है गाइस आपकी गायकवाड़ से। किससे? गायकवाड़ से। उसी तरह से इंदौर संबंधित है गाइस आपकी होलकर से। नागपुर संबंधित है गाइस भोंसले से। और ग्वालियर संबंधित है गाइस आपका सिंधिया से। तो यहाँ पर गाइस ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 है गाइस हमारा, किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है। तो वो कहा है गाइस गांठ डफने। किसने? गांठ डफने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 86, 1775 ईस्वी 1782 के प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था। तो वो था गाइस आपका किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। क्या? किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 है गाइस हमारा, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था। तो वो था गाइस आपकी वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 88, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। तो गाइस औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व जो था वो था आपकी ताराबाई के हाथों में। किसकी? ताराबाई के हाथों में। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 89, गाइस क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। तो उनका जन्म हुआ था गाइस 1627 ईस्वी में और उन्होंने छत्रपति की जो उपाधि धारण की थी वो की थी 1674 ईस्वी में। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 90, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई। तो वो हुई थी गाइस राजाराम और संभाजी के बीच। किसके? राजाराम और संभाजी के बीच। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 91, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था। तो गाइस पेशवाई को जो है वो 1818 ईस्वी में समाप्त किया गया था। कब? 1818 ईस्वी में। तो गाइस ये थे कुछ क्वेश्चन गाइस मराठा आंदोलन से संबंधित। तो गाइस मराठा राज्य एवं मराठा आंदोलन से संबंधित सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पर गाइस कंप्लीट कर लिए हैं। यदि गाइस किसी भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो तो गाइस आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि गाइस हम अपनी वीडियो में सुधार कर सकें और आने वाली वीडियो को और भी अच्छे ढंग से गाइस हम क्रिएट कर सकें। तो गाइस इस वीडियो में गाइस जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से संबंधित सभी हमने यहाँ पर कंप्लीट कवर कर लिए हैं। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।